हेलो स्टूडेंट्स, रूट और स्टेम हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के 4 वीडियो में लीफ का अध्ययन करेंगे। लीफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके 4 वीडियोस बनाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीफ के बारे में। लीफ का संपूर्ण पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला पेपर है ये। तो देखिए, लीफ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाईफेशियल यानी डोर्सीवेंट्रल, और एक होती है यूनिफेशियल आइसोबाइलेटरल। बाई का मतलब दो, फेस का मतलब चेहरे या सतह, जिसकी दो सतहें हों। अब चूँकि दो सतहें हो गई यानी दोनों अलग अलग हो गई। एक सतह कौन सी? डोर्सी यानी डोर्सल यानी पृष्ठ सतह, और एक कौन सी हो जाएगी? वेंट्रल यानी कि अधर सतह। यूनिफेशियल यानी जिसमें केवल केवल एक ही सतह हो। आइसोबाइलेटरल मतलब इसमें भी क्या होता है, सतह तो दो होती है, परंतु आइसो का मतलब होता है हमेशा समान, बाई का मतलब होता है दोनों, और लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, यानी जिसकी दोनों सतह एकदम समान हो तो उस वाली सतह उस प्रकार की व्यक्ति को अपन क्या बोल देंगे? यूनिफेशियल। ठीक है। अब अपन देखते हैं बाईफेशियल यानी कि डोर्सीवेंट्रल। डोर्सीवेंट्रल को हिंदी में अपन बोलते हैं पृष्ठाधारी। क्या बोलते हैं? पृष्ठाधारी डोर्सीवेंट्रल को। ठीक है। और जो आइसोबाइलेट होती है इसको अपन बोलते हैं समद्विपार्श्व। समद्विपार्श्व पत्ती। ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे। देखिए जैसे ये आपके मान लीजिए मुख्य तना है, ठीक है, ये इस पर ये पत्ती इस प्रकार से लगी हुई है। ठीक है। अब इस पत्ती पर आप देखो, ये पत्ती कैसे लगी हुई है? इस तने पर बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ऊपर वाली सतह है या जिसको डोर्सल सतह बोल रहे हैं, उस पर सूरज की रोशनी पूरी पूरी मिलेगी, और निचले की सतह जो होती है उसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल न के बराबर या नहीं मिलेगी। इसलिए इसकी ऊपर की सतह जो होती है ना, उसकी संरचना, उसका कलर थोड़ा ज़्यादा अलग प्रकार का होता है, और जो नीचे की सतह होती है उसका कलर थोड़ा अलग प्रकार का होता है। किसके ऊपर डिपेंड करा ये सब कुछ? सूरज की रोशनी के ऊपर। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे दोनों सतह हो गई, ऊपर की और नीचे की, डोर्सल और वेंट्रल, फर्स्ट और अदर सतह। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डोर्सीवेंट्रल। इन दोनों सतहों की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। जबकि ये जो पत्ती होती है ना, यहाँ पे क्या होता है? ये पत्ती इस प्रकार से लगी हुई रहती है। इस प्रकार से लगी हुई रहेगी तो इसकी ऊपरी सतह पर जितनी सूरज की रोशनी मिल रही है, निचली सतह पर भी उतनी ही सूरज की रोशनी इसको मिलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऊपर की सतह और नीचे की सतह, दोनों सतह क्या होती है? एकदम समान होती है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्व, यानी दोनों सतह जो है वो क्या समान है, या फिर यूनिफेशियल यानी कि एक ही जिसकी क्या हो? सतह हो। अब आप देखो, एक टर्म होती है कि भाई एडेक्सियल और सतह और एबेक्सियल सतह। देखो जैसे ये यहाँ पे ये क्या है? इस प्रकार से ये यहाँ पे क्या है? इस प्रकार से ये यहाँ पे एक पत्ती जो है वो लगी हुई है। ठीक है। ये पत्ती यहाँ पे ऐसे लगी हुई, ये इसकी क्या हो गई? मेन अक्ष हो गई। ठीक है। तो इस अक्ष की तरफ जो सतह होती है, जैसे ये अक्ष की तरफ कौन सी सतह हो गई? ये वाली। ठीक है। तो जो सतह अक्ष की तरफ होती है, उस सतह को तो अपन क्या बोलते हैं? एडेक्सियल यानी कि अभ्यक्ष। ठीक है। और जो सतह अक्ष से दूर होती है, जैसे ये नीचे वाली सतह क्या हो गई? अक्ष से दूर हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एबेक्सियल। ये तो एड यानी अक्ष की तरफ, और एबेक्सियल यानी कि अपाक्ष, यानी कि अक्ष से दूर सतह। तो अब आप देखो आगे दोनों सतह, एक तो हो गई एडेक्सियल और एक क्या हो गई? एबेक्सियल। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडेक्सियल, और एक हो जाएगी एबेक्सियल, यानी ये तो एडेक्सियल हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी? एबेक्सियल सतह। अब आप देखो, जो बाइलेटरल बाईफेशियल जो पत्ती थी उसमें तो एडेक्सियल और एबेक्सियल दोनों सतह क्या होगी? अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक को सूरज की रोशनी ज़्यादा, एक को बिल्कुल नहीं के बराबर। और जो ये आपके यूनिफेशियल लीफ थी, इसमें क्या होगा? इसमें एडेक्सियल सरफेस जो होगी, इसमें एडेक्सियल सरफेस अलग होगी और एबेक्सियल सरफेस वो क्या होगी? ये तो एडेक्सियल, और ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? एबेक्सियल। ये दोनों क्या होगी? बिल्कुल समान होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों को
सूरज की रोशनी क्या मिल रही है, एकदम समान मिल रही है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की पत्तियाँ आपके होती हैं। एक तो ये पृष्ठाधारी, एक तो हो गई कौन सी आपके ये पृष्ठाधारी पत्ती डोर्सीवेंट्रल, और एक संधिपार्श्व यानी आइसोबाइलेटरल लीफ। फिर अब आप देखो आपके आगे क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आएंगी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जैसे देखो ये क्या कह रहा है, एक होती टर्म हेटेरोफिली। हेटेरोफिली का मतलब हो गया यदि एक ही पौधे में नॉर्मली एक प्रकार की पत्ती भी पाई जाती है, परंतु यदि किसी पौधे में इन वन प्लांट दो टाइप की पत्ती हो या दो से ज़्यादा टाइप की पत्तियां हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उस अवस्था को हेटेरोफिली। जैसे आप कमल में देखोगे दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, ट्रापा पे यानी सिंगाड़े में भी अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। फिर अब आप देखो इसमें क्या करा है, ईच लीफ हैज़ ए एक्सिलरी बड इनटू इट्स एक्सिस दैट डेवलप इनटू ब्रांचेज। मतलब पत्ती के क्या होते हैं, अपन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक पत्ती के पास में क्या होती है, एक कक्षस्थ कलिका होती है। ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हर एक पत्ती के पास में उसकी एक क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका, ठीक है, उसकी अक्ष में, इन इट्स एक्सिस। और ये कक्षस्थ कलिका आगे चल के शाखा में परिवर्तित होती है। जैसे मैं अब आप देखो तीन पार्ट होते हैं लीफ को, कहाँ पे पाई जाती है कक्षस्थ कलिका, अपन आगे इसका अध्ययन करेंगे। हर एक लीफ को, इसी लीफ को उसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये मान लो आपकी ये लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो होता है इसका एक लीफ बेस, ठीक है। फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, ठीक है। अब आप देखो ये क्या चीज़ होती है, लीफ बेस या फिर पर्णाधार। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पर्णाधार। मतलब कि इस संरचना के द्वारा ये जो पूरी पूरी पत्ती होती है ना, इस तने से जुड़ी हुई रहती है या फिर इस शाखा से जुड़ी हुई रहती है। जिस संरचना के द्वारा पत्ती शाखा से जुड़ी हुई रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णाधार या फिर लीफ बेस। कौन सा हो गया, लीफ बेस। ये इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा, लीफ बेस। फिर एक होता है पेटियोल यानी कि लीफ का वृंत। लीफ का जो मेन पार्ट होता है ना, ये इसका लीफ का क्या है, मेन पार्ट है। इस लीफ का मेन पार्ट जिस संरचना के वृंत रूपी, जिस संरचना के द्वारा इस लीफ बेस से जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेटियोल या लीफ का वृंत या पर्ण वृंत। ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा पूरा पर्ण वृंत है या फिर पेटियोल है। पेटियोल को ये अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्ण वृंत, ठीक है। फिर अब आप देखो ये हो गया। अब आप देखो मेन जो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, लेमिना, ठीक है। जो मेन जो ये वाला पार्ट है ना लीफ का, ये क्या कहलाता है, लेमिना या फिर पर्ण फलक। क्या कहलाता है, लेमिना को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पर्ण फलक या फिर लेमिना। तो तीन पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, लीफ बेस, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, पेटियोल, और ये वाला पार्ट आपके मैंने बताया दिया। तो इस प्रकार से पत्ती क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ना, प्रत्येक पत्ती की अक्ष में एक कक्षस्थ कलिका पाई जाती है जो कि ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी संरचना होती है, इस छोटी सी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड या फिर कक्षस्थ कलिका। ये आगे चल के क्या होती है, ये हर एक पत्ती की खास बात होती है। आप कैसे पहचानोगे कोई सी एक पत्ती है कि उसकी यहाँ पे एक कक्षस्थ कलिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अब आप देखो लीफ बेस यानी कि पर्णाधार। अब ये मे भी सिंपल, यानी कि ये जो पर्णाधार है ना, ये सिंपल भी हो सकता है या फिर स्वलन। स्वलन का मतलब होता है फूला हुआ। जब पर्णाधार फूला हुआ होता है तो उस फूले हुए पर्णाधार को अपन क्या बोलते हैं, पुल्विनस, ठीक है। और ये किस में मिलता है, लेगुमिनेस फैमिली में। लेगुमिनेस यानी कोई मटर कुल, यानी मटर कुल के पात में पर्णाधार क्या होता है, फूला हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुल्विनस। क्वेश्चन आता है पुल्विनस निम्नलिखित में से किस फैमिली में पाया जाता है, तो फिर वह लेगुमिनेसी में होता क्या है, आपको बताइए। फिर अब आप देखो शीट लाइक जो पर्णाधार होता है या लीफ बेस क्या होता है, शीट की तरह भी होता है, चपटा। वो किस में होता है, मोनोकोट्स यानी एक बीजपत्री पौधे में। ये क्या करता है, सराउंड द स्टेम्स कम्प्लीटली या पार्शियली। जैसे आपने गेहूँ, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री, जैसे गेहूँ क्या है, एक बीजपत्री है, उसमें देखा होगा
इसमें पत्ती इस तरीके से होती है, देखा होगा आपने, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो लीफ बेस है ना, ये चपटा है एकदम, शीट की तरह है, ठीक है। इस तरीके से तो होती है गेहूँ में पत्तियाँ, इस तरीके से तो होती है गेहूँ में पत्तियाँ। तो ये यहाँ पे लीफ बेस जो होता है ना, वो क्या होता है, शीट की तरह होती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, शीट लाइक लीफ बेस किस में पाया जाता है, तो मोनोकोट्स में। फिर अब आप देखो आगे ये क्या कह रहा है, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपर्ण। क्या बोलते हैं, अनुपर्ण। ये देखो क्या है इसकी परिभाषा, ये कह रहा है कि लेटरल आउटग्रोथ दैट डेवलप्ड फ्रॉम लीफ बेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो कि ये आपकी लीफ हो गई, ठीक है। इस लीफ बेस पे कुछ आउटग्रोथ, पत्तीनुमा संरचना निकलती, छोटी छोटी, ठीक है। ये पत्तीनुमा इस प्रकार से छोटी छोटी संरचना निकलती है लीफ की बेस पर। इन छोटी छोटी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स या फिर अनुपर्ण, ठीक है। अब आप देखो अनुपर्ण क्या है, बता दिया मैंने आपको। डाइकोट में तो ये अनुपर्ण क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं द्विबीजपत्री पौधे में, परंतु मोनोकोट में अनुपर्ण होते ही नहीं। अब ये जनरली है, जनरल बात है कि मोनोकोट में जनरली स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। जिस लीफ में स्टिप्यूल पाया जाता है उस लीफ को अपन क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट लीफ, यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट। जिसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स स्टिपुलेट लीफ, यानी कि स्टिप्यूल जिसमें एब्सेंट। अब आप देखो लीफ स्टिप्यूल्स जो है ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स। जैसे फ्रीलेटरल, ये किस में मिलेंगे आपको, गुडल यानी चाइना रोज, जिसका नाम बोटनिकल क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इंटरपिटियोलर, रूबिएसी फैमिली में, जैसे इक्सोरा में। इंट्रापिटियोलर, गार्डेनिया में। फॉलिएसियस, ग्लेथाइरस अपाका, जिसको अपन जंगली मटर, वाइल्ड पी भी बोलते हैं। फिर देखो आप स्पाइनी और थॉर्न, ये किस में मिलेंगे आपको, जिजीपस में। और थॉर्न किस में मिलेंगे आपको, अकेसिया में, ठीक है, बबूल में। अरे बेर में भी होते हैं, या भी अपन आगे एक देखेंगे सारे के सारे। सबसे पहले अब आप देखो फ्री लेटरल टाइप के स्टिप्यूल्स। फ्री लेटरल आपको गुडल यानी चाइना रोज, जिसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें क्या होता है, पर्णाधार के दोनों ओर एक दूसरे से अलग अलग, जैसे अब आप देखो ये आपकी लीफ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से दो मिलेंगे आप गुडल, ठीक है। ये दो स्टिप्यूल्स फ्री लेटरल, ठीक है, ये आपकी लीफ हो गई गुडल में। फिर अब आप देखो इंटरपिट्यूलर। इंटर का मतलब क्या होगा, एक देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब तो होता है अंत है, मतलब एक के ही, और इंटर का मतलब होता है अंतरा। इंटर का मतलब होता है अंतर, मतलब दो के बीच में। यहाँ इंटर में तो दो के बीच में हो जाती है, और इंट्रा का मतलब होता है एक के ही बीच में। तो इंटर पिटियोलर, इंटर का मतलब होगा दो पिटियोल के बीच में, ठीक है। अब आप देखो दो पिटियोल के बीच में कैसे, जैसे मान लो ये एक पत्ती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, पत्ता और अनुपर्ण कितने हो जाएंगे, 2:2। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ इंटर का मतलब दो पिटियोल, ये एक लीफ उग रही है, ये एक लीफ उग रही है, ठीक है। ये तो एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये इस लीफ का पिटियोल हो जाएगा, ये इस लीफ का पिटियोल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो दो स्टिप्यूल्स है ना, मतलब कि जैसे देखा जाए ये एक स्टिप्यूल और ये एक स्टिप्यूल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों तो इस लीफ के स्टिप्यूल हो गए, ठीक है। और ये स्टिप्यूल और ये स्टिप्यूल, ये वाला है ना, ये वाला, ये दोनों इस लीफ के स्टिप्यूल हो गए। परंतु होता क्या है, इस लीफ का एक स्टिप्यूल ये वाला, और इस लीफ का एक स्टिप्यूल ये वाला, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक स्टिप्यूल बनाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरपेट्यूलर होगी ना। एक पेट्यूल ये, एक पेट्यूल। इसी प्रकार से इधर का एक स्टिप्यूल और इधर का एक स्टिप्यूल, ये दोनों, तो मतलब दोनों लीफ के एक एक स्टिप्यूल मिलकर के एक जोड़ा स्टिप्यूल का बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरपिट्यूलर। इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा में इधर के एक ही लीफ के दोनों, जैसे ये देखो आप, इसमें वो ये इधर के दोनों,
एक ही लीफ के दोनों आपस में हो गए। ये किसमें मिलेगा? आपके गार्डिनिया। इंट्रा का मतलब ए, इंट्रा पेटियोल, पेटियोल का मतलब वही पर्णवृंत, तो एक ही लीफ का। ठीक। फिर अब आप देखो इसके बाद में आता है फोलिसियस। फोलिसियस का मतलब क्या होता है? स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे क्या होता है, कुछ पौधे जैसे मान लो, सपोज करो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी ये लीफ थी, ठीक है, ये उसके स्टिप्यूल्स से दो। अब हुआ क्या कि कुछ पौधे में लीफ तो जो है ना किसी और संरचना पर परिवर्तित हो जाती है। अब लीफ तो चली गई, किसी और में परिवर्तित हो गया, तो लीफ का काम कौन करे? तो ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लीफ में। जैसे ये लीफ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और ये जो आगे लीफ थी ये किस में कन्वर्ट हुई? किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई। जैसे अब आप देखो लेथाइरस अपाका यानी जंगली मटर में क्या होता है, ये जो लीफ थी ना, ये तो किस में बदल गई? स्टैंड्रिल में, दागिनुमा संरचना में। और ये जो स्टिप्यूल्स थे ना, ये स्टिप्यूल्स ये किस में कन्वर्ट हो गए? फिर लीफ में। आगे बात समझ में आपकी? ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ है। यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, इन लेथाइरस अपाका, इन लेथाइरस अपाका लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। लीफ तो किस में बदल गई? टेंड्रिल में। और स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू लीफ। ठीक है, लीफ टेंड्रिल और स्टिप्यूल लीफ में। अब देखो स्पाइनी यानी बेर और बबूल, ये ध्यान रखना, वहाँ पे स्पाइनी मतलब बेर और बबूल में जो स्टिप्यूल्स होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कांटों में। कई बार समझ मैंने आपको बताया था, बेर और बबूल के जो कांटे होते हैं ना, वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? स्टिप्यूल्स का। यानी एक तरीके से पत्ती के एक पार्ट का, क्योंकि स्टिप्यूल्स पत्ती का ही तो एक पार्ट है। तो बेर और बबूल के कांटे किसके रूपांतरण? पत्ती का, या फिर अपन डिटेल में जाए तो स्टिप्यूल्स का। जबकि मैंने आपको बताया था कि भाई नींबू में जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? तने का। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओक्रियाट, ओक्रियाट किसमें? पॉलीगोनम में। द बोथ स्टिप्यूल्स फ्यूज, दोनों के दोनों देखो ये स्टिप्यूल्स क्या हो गए? फ्यूज हो गए और एक ट्यूब लाइक संरचना बना लेते हैं। फिर इस तरीके से एडनेट, एडनेट किसमें? रोज में। ये रोज का एग्जाम्पल है ना, सॉरी ये रोज का एग्जाम्पल है। दोनों स्टिप्यूल्स क्या होता है? अटैच्ड होते हैं पेटियोल पर कुछ दूरी तक। फिर ट्रेंडिलर, ये ध्यान रखना, स्टिप्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टेंडिल, वही दागिनुमा संरचना में, किसमें? स्माइलस में। आगे बात समझ में? फिर अब आप देखो ये है पत्ती का दूसरा पार्ट, पेटियोल, पर्णवृंत, द पार्ट ऑफ लीफ फ्रॉम विच लेमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम। मतलब लीफ का जो मेन पार्ट, जिसको अपन पर्णफलक या लेमिना बोलते हैं, वो जिस संरचना के द्वारा स्टेम या प्राण से जुड़ा हुआ रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेटियोल या पर्णवृंत। अगर पत्ती में पेटियोल प्रेजेंट है तो ऐसी लीफ पेटियोलेट लीफ। ठीक है, और अगर पत्ती में पेटियोल या पर्णवृंत नहीं है तो ऐसी लीफ को अपन क्या बोलते हैं? ससाइल लीफ। ध्यान रखना, ससाइल। ससाइल लीफ का मतलब क्या होगा? उसमें पर्णवृंत नहीं है। फिर अब आप देखो लीफ की क्या आ जाती है आगे? फिलोटेक्स। फिलोटेक्सी मतलब लीफ का अरेंजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, लीफ फिलोटेक्स क्वेश्चन आता है, लीफ फिलोटेक्सी से आप क्या समझते हैं? लीफ फिलोटेक्सी से मतलब है लीफ का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब एक पौधे के ऊपर पत्ती कैसे या किस प्रकार से लगी हुई है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? लीफ अरेंजमेंट या फिर लीफ फिलोटेक्सी। देखो एक तो होता है अल्टरनेट, एक होता है अपोजिट, और एक होता है हुड या फिर वर्सेटाइल। मैंने आपको बताया था पर्व संधि। पर्व संधि वो वाला पार्ट होता है जहाँ से पत्ती निकलती है। जैसे गन्ना देखा होगा, गन्ना, गन्ने में इस प्रकार से होता है ना, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पर्व संधि। यहाँ से ऐसे पत्ती निकलती है। ठीक है, ये वाला पार्ट है पर्व संधि, यहाँ से ऐसे पत्ती निकलती। और दो जो पर्व संधियों के बीच का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर नोड या फिर पर्व। इंटर नोड या फिर पर्व। अब आप देखो ये क्या कह रहा है? अल्टरनेट का मतलब हो गया, यदि एक पर्व संधि से एक ही पत्ती निकले तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? अल्टरनेट टाइप की लीफ। ठीक है, यदि एक पर्व संधि से दो पत्ती निकले तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? अपोजिट टाइप की लीफ। यदि एक पर्व संधि से दो से ज़्यादा पत्तियां निकले तो उसको अपन बोल देते हैं रूल्ड या फिर वर्टिसिलेट। जैसे मान लो ये आपकी एक पर्व संधि होगी तो एक ही पत्ती निकले इससे तो अल्टरनेट, यदि दो पत्ती निकले तो अपोजिट, और यदि बहुत सारी पत्ती निकले एक ही पर्व संधि से, जैसे कनेर में आप देखोगे ना
गोल टाइप की पत्ती होती है कनेर में, है ना, एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियाँ ऐसे निकलती है कनेर, देख लेना आप कभी, ठीक है ना, है ना। अब आप देखो इसमें अपोजिट में भी दो प्रकार से बता रखा है इन्होंने, एक तो होता है सुपरपोज्ड यानी किसमें, किसकेलिस में, और एक होता है डेक्यूसेट, ये किसमें, आंकड़े में। यहाँ पे क्या होता है, एक के ऊपर एक पत्ती, जैसे ये दो पत्ती लगी, फिर इस ऊपर वाली भी दो पत्ती और इसके ऊपर वाली दो पत्ती, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री पे लगती है। आंकड़े में देखना, आंकड़े में दो पत्ती ऐसी लगी रही है ना, तो उसके ऊपर की दो पत्तियाँ बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे लगेगी यूँ, फिर उसके ऊपर दो पत्तियाँ बिल्कुल यूँ, मतलब 90 डिग्री पे। आंकड़े में देखना आपको साफ साफ पता चल जाएगा कैलोट्रोपी कैसी टाइप, उस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डेक्यू सेट अरेंजमेंट। फिर अब आप देखो ये अल्टरनेट है ना, इसके भी टाइप है, ठीक है, कैसे हैं कई टाइप, देखो ये रही। जैसे एक तो होता है 1/2, एक होता है 1/3, एक होता है 2/5 और एक होता है 3/8, कई प्रकार के होते हैं। फिर अब आप देखो ऊपर की जो संख्या है ना, उससे तो अपन निकालते हैं चक्करों की संख्या, और जो नीचे की संख्या होती है ना, उससे अपन क्या देते हैं, नाम, और जो नीचे का नंबर होता है ना, उससे एक ज़्यादा पहली पत्ती के ऊपर नेक्स्ट पत्ती पाई जाती है। देखो नीचे की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, सेकंड रैंक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 है तो थर्ड रैंक, यहाँ 5 है तो पेंटास्टिकस, यहाँ 8 है तो एकटास्टिकस। फिर अब आप देखो इससे एक ज़्यादा नंबर से एक नंबर ज़्यादा क्या आता है, 3, तो जो पहली पत्ती होगी ना, है ना, उस पहली पत्ती के ऊपर तीसरी पत्ती आएगी, ठीक है, और उस तीसरी पत्ती को आने में कितने चक्कर करने पड़ जाएंगे, जो ऊपर की संख्या है ना उसके बराबर, ऊपर कितना है, एक चक्कर करने पड़ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो आप 3 के आगे क्या नंबर आता है, 4, यानी कि पहली पत्ती के ऊपर कौन से नंबर की पत्ती आएगी, चौथे नंबर की पत्ती आएगी, और उस पहली पत्ती के ऊपर जो चौथे नंबर की पत्ती आ रही है उसको आने में कितने चक्कर करने पड़ेंगे, ऊपर कितना है, एक नंबर, तो एक चक्कर। फिर आप देखो जैसे 5 के आगे का नंबर क्या होता है, 6, यानी पहली पत्ती के ऊपर कौन से नंबर की पत्ती आएगी, छठे नंबर की पत्ती आएगी, और उस छठे नंबर की पत्ती का आने में कितने चक्कर करने पड़ जाएंगे, 2 चक्कर करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देखो, जैसे सपोज करो मैं ये 1/2 बताता हूँ। जैसे सपोज करो तीसरी पत्ती आएगी पहली पत्ती के, और जैसे ये एक पत्ती ये यहाँ पे लग गई, ठीक है, फिर दूसरी पत्ती ये यहाँ पे लग गई, ठीक है, फिर ये तीसरी पत्ती लगेगी, ये पहली पत्ती, ये दूसरी पत्ती और ये तीसरी पत्ती। अब पहली पत्ती के ऊपर कौन से नंबर की पत्ती है, तीसरी पत्ती, और इस तीसरी पत्ती को आने में कितना चक्कर लग गया, पूरा इस तने के यदि एक चक्कर लगाए ना अपन ये घूम करके, तो देखो ये एक पत्ती, फिर ये दूसरी पत्ती, फिर ये तीसरी पत्ती, तो एक चक्कर पूरा करा जब जा करके आई तीसरी पत्ती ऊपर आई है। इसी प्रकार से चौथी पत्ती जैसे आए, यहाँ पे अगर अपन 1/3 में देखें, 1/3 में अगर अपन देखें तो 1/3 में देखो चौथी पत्ती आएगी, जैसे ये पहली पत्ती सपोज करो, फिर उसके बाद में ये दूसरी पत्ती सपोज करो, फिर उसके बाद में ये तीसरी पत्ती सपोज करो, तीसरी पत्ती, फिर उसके बाद फिर ये चौथी पत्ती आएगी ऊपर, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर चौथी पत्ती पहली पत्ती के ऊपर आई, और इसको भी आने में कितना चक्कर करना पड़ेगा, एक चक्कर। ये जब आप देखोगे ना प्रैक्टिकली तब आपके ज़्यादा समझ में आएगी। फिर अब आप देखो एक तो होता है काउलाइन पत्ती और एक होता है रेमल पत्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि पत्ती डायरेक्ट तने के ऊपर लगे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, काउलाइन, और यदि पत्ती ब्रांच के ऊपर लगे तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेमल टाइप की पत्ती। कैसे, जैसे कि ऐसे, ये तो आपका मेन तना होगा, इसी के ऊपर पत्ती लगी तो ये काउलाइन, फिर ये एक शाखा हो गई, और फिर इस शाखा के ऊपर पत्ती लगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेमल टाइप की पत्ती। तो लीफ का पहले नंबर का वीडियो यही समाप्त होता है। आगे हम इसमें और लीफ के बारे में चीज़ें जो है बेसिक अपन पढ़ेंगे।